हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस गुप्ता। फिर से आपको नया वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि यूपीएससी के सेट पेपर 2019 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया था, जिसमें 1 से लेकर 40 तक जितना भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे उसको सोल्व कर दिया गया था। इस वीडियो में आपको 40 से लेकर 60 के बीच में जो भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व किया जाएगा, और इसी तरह से आपको 2020 का भी आएगा, 2021 का भी आएगा, 2022 का भी आएगा, 23 का आपको बता दिया गया है। अब उसी प्रकार आपको और भी मैथ रीजनिंग का टॉपिक्स मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 40 से लेकर 60 के बीच में मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 40 से लेकर के 47 तक आपको क्या है, 41 से लेकर के 47 तक आपको कॉम्प्रहेंशन है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। 48 में है रीजनिंग का क्वेश्चन, जिसको हम लोग सीरीज भी बोल सकते हैं, यानी आपको 32 है, 132 और 129। यहाँ पे कितना का डिफरेंट है, तो मात्र 3 का डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए कितना का डिफरेंट है, -3, -5, यहाँ पे कितना है 4 3 7, -7, यहाँ पे -11, यहाँ पे -30। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा, देखिए जो माइनस हो रहा है ये प्राइम नंबर में हो रहा है, यानी प्राइम नंबर आप पढ़े होंगे, यदि नंबर सिस्टम का वीडियो मेरा देखे होंगे उसमें मैं बहुत अच्छा से बताया हूँ प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो ये प्राइम नंबर माइनस हो रहा है आगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 17, यानी 93 में से आपको 17 माइनस करना है, तब कितना बचेगा 67, ठीक है 76 बचेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में है तेज और मंद, यानी क्लॉक एक चैप्टर है आपका रीजनिंग में। ये क्लॉक चैप्टर से है कि कोई घड़ी तेज और मंद कैसे चलता है, वो भी मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छा से, बट यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिकी भी लगाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ट्रिक मालूम है तो आप जल्दी भी बना सकते हैं। देखिए इसमें ये है कि 24 घंटा में 10 मिनट तेज हो जाती है। क्या हो जाता है, तेज हो जाती है, यानी फास्ट चलने लगती है। यानी आपको जो शुरुआत हो रहा है मंडे का 8 बजे यानी सुबह में, यानी एम है, और फिर बोल रहा है कि बुधवार को शाम में कितना बजेगा, यानी बुधवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे को, यहाँ पे ट्यूसडे होगा, यानी 8 मंडे है सुबह में, तो ट्यूसडे को 8 बजे 24 घंटा होगा ना, और फिर वेडनेसडे को 8 बजे सुबह में, ये 24 घंटा, ये 24 घंटा, और फिर 6 बजे शाम को, ये कितने घंटा, 10 घंटा, ठीक है। तो 10 घंटा इधर एक्स्ट्रा, और 24 घंटा में 10 मिनट इधर, ये 24 घंटा में 10 मिनट, और 10 घंटा में कितना होगा, यदि 12 घंटा रहता तो 5 मिनट होता, तो 10 घंटा मतलब 5 मिनट से कम, यानी 5 मिनट से कम यानी 4 मिनट बोलो, 4 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, यानी टोटल 24 से थोड़ा बहुत ज़्यादा तेज चलेगी, ठीक है। आपको जो करेक्ट होगा 24 माइनस कर दीजिए 6 में, 24 माइनस करेंगे तो आपको 36 ही आएगा, ठीक है। 60 में से 24 माइनस कीजिए 36, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न कहते हैं जो ऊपर में छोटा होगा और नीचे में बड़ा होगा, यानी अंश जो है छोटा होता है हर से, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न है, ठीक है। अंश और हर को उतना ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक हो से बढ़ा दिया जाए तो परिणाम भिन्न क्या होंगे। देखिए ये क्वेश्चन ये बोला है कि कोई उचित भिन्न है और उसको सेम उतना ही ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। 1/2 है, 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, 1 होगा। ये हाफ है, ये हाफ है, 1 होगा। 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, 1/2 होगा। समझ रहे हैं, तो क्या होगा, जब भी ऐड होंगे तो बड़ा होंगे। हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, हमेशा मूल भिन्न के बराबर होगा नहीं, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा, बी। अब हम लोग चलेंगे 51 में क्या है भाई, 51 में सीरीज है रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है और सीरीज है, ठीक है। सीरीज में क्या है देखते हैं, पहला 4 फिर है, ये देखने से पता चलता है, मैं सीरीज का वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बहुत अच्छा से बताया हूँ। इसमें ये पता चल रहा है कि स्क्वायर सारे दिख रहे हैं। देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 14 का, ये किसका है, 4 का, ये किसका है, 12 का, ये किसका है, 6 का, ये किसका है, 10 का, ये किसका है, 8 का। अब किसका होगा, देखिए ऊपर में लिखा हूँ 2 सीरीज एक ही साथ चल रहे हैं,
पहले छोटा छोटा फिर बड़ा बड़ा, ऊपर में आगे बढ़ रहे हैं, नीचे में नीचे घट रहे हैं। पहले 14 था, फिर 12 हुए, फिर 10 हुए, तो नेक्स्ट क्या होगा 8 होंगे, यानी 8 का स्क्वायर यहाँ होगा, यानी 64 होगा इसका आंसर। ठीक है, रीजनिंग है, कुछ भी दे सकता है। 52, किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिसमें से 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, तो कितने व्यक्ति एक भाषा कम से कम पढ़ सकते हैं? ये है डायग्राम, वेन डायग्राम का क्वेश्चन रीजनिंग का। ठीक है, यानी आपको बोला है कि 15 व्यक्ति हैं, कुल 15 है। देखिए कुल बोले तो इस तरह से कर लीजिए, जिसमें से कुछ फ्रेंच पढ़ते हैं और कुछ अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये फ्रेंच वाले हैं या अंग्रेजी वाले हैं, लेकिन कुछ जो है दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, यानी 3। अब देखिए 15 में से 3 घटा लिए तो कितना बचा 12। अब 12 ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ते हैं। फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं 8, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, सॉरी फ्रेंच पढ़ने वाले 7 हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले 8 हैं। ये है, तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 होता है। कितना होता है 15, लेकिन है कितना 12, एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 3। ये जो 3 है जो दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब 3 यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब तीनों चारों को जोड़िए, आपको 15 आना चाहिए, क्योंकि टोटल कितना है 15, 5 3 8 4 12 3 15 हो गया ना। यानी ये जो है 3 दोनों में से कोई नहीं पढ़ते, कलर चेंज करता हूँ। ये जो 3 है ये दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते, ये जो 3 है दोनों भाषा पढ़ते हैं, ये 4 जो है सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ते हैं, और ये 5 जो है सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कितने व्यक्ति जो है एक भाषा पढ़ सकते हैं, तो 5 और 4 एक भाषा पढ़ सकते हैं, यानी 9 ऐसे लोग हैं जो एक भाषा पढ़ सकते हैं कम से कम। कम से कम बोलता तो ये 3 ऐड होता, ठीक है, क्योंकि कम से कम नहीं बोला, इसलिए ये आंसर 9 होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है, कलर चेंज कर लूँ, कि कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठों पर 1 से लेकर के संख्या लिखता है जो कुल मिलाकर 3089 अंकों का प्रयोग करता है, तो इस पुस्तक में कितने पृष्ठ हैं? देखिए ये हम लोग एक डिजिट वाला लिखते हैं तो एक बार प्रेस करते हैं कोई भी डिजिट को। यदि आपको 98 लिखना है तो कितना बार प्रेस हो रहा है 2 बार। यदि 175 लिखना है तो 3 बार, 1 2 3, यही काउंट करना है। यानी टोटल वो जो 3089 जो है 3089 वो प्रेस किया गया है, यानी डिजिट्स हैं। तो आपको बताना है कि वो बुक में कितने पेज हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड भी बोल सकते हो इसे। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको ट्रिकी सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले समझने का प्रयास करेंगे कि डिजिट्स काउंट कर लेंगे 1000 तक, कितना डिजिट्स होता है 1000 तक। देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स, 9 डिजिट, 9 बार। 10 से लेकर 99 तक कितना 2 डिजिट, कितना टोटल 90 है, 90 है ना। 10 से लेकर 99 तक कितने संख्याएं होंगे 90, तो कितना बार प्रेस हुआ 180। फिर है 100 से लेकर 999, अब 99 माइनस कर दो, यानी 900, कितना 900। 900 को कितना से मल्टीपल करेंगे 3 से, सॉरी इधर भी कोई बात नहीं, 2700। देखिए ये क्या हम निकाल रहे हैं, ये डिजिट्स निकल रहा है, यानी ये जो है ना 3000 यही ऐड हो रहा है। अब तीनों को ऐड करके देखते हैं, 9 8 7 2 2700 ये आ रहा है। ठीक है, ऐड सही हो रहा है ना, नहीं गलत हो रहा है, फिर से इसको ऐड करते हैं। क्या है भाई 909 808 7182, इतना डिजिट्स मैं लिख चुका हूँ। कहाँ तक 1000 तक, 1000 तक इतना डिजिट्स हो गए। अब कितना बचा उसको क्या करेंगे, अब जो भी मिलेंगे वो 4 डिजिट के होंगे। 9 से 99 तक लिखने में हमको कितना डिजिट का उपयोग किया गया 2889। अब जितना बच रहा है यानी 3000 ना, तो 3089 में से इतना घटा दो 200 डिजिट। 200 डिजिट यानी अब है एक लेट, यानी एक संख्या 4 डिजिट का 50 संख्या और लिखाएगा, यानी 999 प्लस 50 1049, यानी 1049 पेज है उसमें। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 54 में है, किसी विन्यास का अनुसरण करने वाले निम्नलिखित। यह रीजनिंग का एक चैप्टर है जो इस टाइप का पढ़ना पड़ता है। इसमें क्या है मैं अच्छा से लिख दूँ नीचे, सी है खाली स्थान,
ए है, सी है, सी है, ए है, ए है, उसके बाद फिर खाली स्थान ए, फिर क्या है, बी है, फिर कुछ है, यहाँ पे पता है क्या है, ई नहीं है, सी है, ये सी है, खाली स्थान बी है। क्यों है बी? क्योंकि क्वेश्चन में ई नहीं था, ये प्रिंटिंग मतलब टाइप करने में गलती हुआ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। गलत है, ठीक है, ये क्वेश्चन ही गलत दिख रहा है हमको, 15 डिजिट थे वहाँ पे, इसलिए इसका आंसर बी है। क्या है इसका पैटर्न? सी सी ए, सी सी, फिर है ए बी, फिर है ए, फिर बी सी बी, ये पैटर्न है, यानी 5 का पैटर्न है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो ए बी मान ले, कुछ भी ए और बी मान लेते हैं, और माता है और पिता है। ठीक है, अब क्या है कि बच्चों और उनके माता पिता के वजनों का औसत, बच्चों बोले तो ए प्लस बी, हाँ प्लस माता बोले तो एम लिख देते हैं, इज इक्वल टू 50 है। औसत बोल दिया तो कुल कितना हो जाएगा? 150, 3 से मल्टीपल कर देंगे, 50 में 3 से मल्टीपल कर दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे है बच्चे और उनके पिता का, ए प्लस बी प्लस एफ फादर, 3 से मल्टीपल कर दो 56। ठीक है, अब है यदि पिता का वजन 60 है, फादर इज इक्वल टू 60, तो माता का वजन क्या होगा? एम इज इक्वल टू 8। इसको माइनस कर दीजिए, ए माइनस एफ इज इक्वल टू, या एफ माइनस एम कर दीजिए, 6 हो जाएगा। एफ कितना है? 60 माइनस 6 इज इक्वल टू 54। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 54। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत था। क्या क्या मैं जो प्रश्न बोला है वैसे वैसे किया। पहला स्टेटमेंट में है कि बच्चों और उसके मम्मी का औसत कितना है? 50, तो 3 से मल्टीपल किया यहाँ पे। फिर है पापा और बच्चों का औसत था 52, तो 3 से मल्टीपल 52 में किया। अब दो इक्वेशन मिले, माइनस कर दिया, तो ये इक्वेशन प्राप्त हुआ। पापा का एज दिया गया था, मम्मी का एज मिल गया। ठीक है, अब है 56 में है कि मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्ग हैं। ठीक है, वर्गो कुछ भी, 1 रुपया, 10 रुपया और 50 रुपया पर्याप्त मात्रा में है। आप 107 रुपये का एक बिल भुगतान करते हैं जो विभिन्न तरीकों से देना है। देखिए ये प्रश्न ये है कि आपके पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, सिक्के नोट जो भी हैं, 1 का है, 10 का है और 50 का है। आपको कुल 107 रुपया भुगतान कर रहा है। कितना करना है? 107 रुपया। तो कितने प्रकार से आप इसको दे सकते हैं? ठीक है, पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है आपके पास, एनफ। ओके, यानी बस यही 3 है, कंडीशन ये है, यही 3 है, 1 का है, 10 का, 50 का है। आप कितने प्रकार से 107 रुपया दे सकते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, पहला तरीका ये होगा, देखिएगा ध्यान से, कि 1-1 रुपया का 107 सिक्का दे देंगे, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका होगा कि 10-10 का नोट और साथ में 1-1 का सिक्का, यानी 1 नोट देंगे फिर सिक्का देंगे। ठीक है, 1 नोट प्लस सिक्का 10 का, और उसी तरीका से 10 नोट देंगे। 100 रुपये ज़्यादा तो नहीं दे सकते ना, 10-10। तो ये कितना तरीका हो गया? 10 नोट देंगे तब, पहला बार में 1 नोट, फिर दूसरा बार में 2 नोट, फिर 3 नोट, तो 10 तरीका हो गया। कितना तरीका? ये 1 तरीका हो गया, और यहाँ पे 10 के नोट के साथ साथ 10 तरीका हो गया। समझ रहे हैं? तीसरा होगा 50 के नोट के साथ। 50 के नोट पहले 1 लेंगे, उसके बाद फिर 10 वाला नोट लेंगे, लेकिन 10 वाला नोट फिर वही 5 बार हो जाएगा, 50 रुपये तक जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 5 तरीका। फिर चौथा 50 का नोट 2 लेंगे, तो ये 1 ही होगा, 7 का सिक्का लेना पड़ेगा, ये 1 तरीका। बस 5, 10, 15, 2, 17 तरीका। कितना तरीका? 17 तरीका। बहुत ही आसान कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगा इसमें। ठीक है, अब है 57 में है डायरेक्शन का क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें ए जो है अपने, यहाँ से चलता हूँ मैं, ए है अपने घर से पूर्व की ओर 20 चला यहाँ तक, फिर बी से मिला, यहाँ पे इसका एक दोस्त है बी, फिर दोनों 10 चले, 10, फिर 10 मीटर चले साथ में। ए बाईं ओर मुड़ा और बी जो है दाईं ओर मुड़ा, इधर बी मुड़ गया, इधर ए मुड़ गया। ठीक है, क्रमशः 2 और 8 चले, ये 2 चला, ये 8 चला। ठीक है,
उसके बाद बी बाईं ओर मुड़ गया और 4 चला यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद 4 चलने के बाद दाहिनी ओर 5 चलकर, क्या है यार क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, देखता हूँ। चला, जिसके बाद अपनी दाहिनी ओर 5 चलकर कार्यालय पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। अब है एक दाहिनी ओर मुड़ा, 12 चला, अच्छा यहाँ पहुंच गया ये, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखिए इसमें ये करना है कि 2 और 8 10 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 10, ये 5 15 हो गया, यानी यहाँ से लेकर के, अब मैं कलर चेंज करता हूँ, यानी यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक कितना हो गया 15, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, देखिए ये 4 है तो 4 माइनस होगा तो बचेगा 8, 8 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 17, ट्रिपलेट कंसर, यानी आपको हाइपोटेनस निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप चलते हैं हम लोग 58 क्या है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 कथन दिया गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकेंड, दोनों को देखना है और बताना है। क्या है इसमें ये बोला है कि P और Q दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, पहला स्टेटमेंट, ओके। P प्लस Q विषम पूर्ण है, ठीक है। तो प्रश्न है क्या P को Q से मल्टीपल करेंगे तो विषम पूर्णांक होगा। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों अभाज्य संख्या है, पहला स्टेटमेंट। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है भाई, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4 नहीं होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, इतना में समझ में आ जाएगा। अब दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अब दोनों को मल्टीपल कीजिए, क्या विषम संख्या आ रहा है, 3 6 नहीं आ रहा है, फर्स्ट में नहीं आया, यानी पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड देखते हैं, P और Q विषम पूर्णांक है, तो P और Q विषम पूर्णांक देख लेते हैं, यानी विषम पूर्णांक है दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक। तो विषम पूर्णांक कब होगा, जब दोनों को दोनों में से, देखिए सम प्लस सम क्या होता है, सम प्लस सम इज इक्वल टू सम होता है। सेकेंड, सम प्लस विषम इज इक्वल टू विषम होता है, विषम। थर्ड, विषम प्लस विषम सम होता है, ठीक। ये 3 स्टेटमेंट है। यदि सम को जोड़ेंगे सम होगा, दोनों अलग अलग जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा, और विषम को जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। यानी विषम लाने के लिए हमको क्या करना है, एक सम होना चाहिए, एक विषम होना चाहिए। अब दोनों को मल्टीपल करेंगे, यानी एक सम संख्या से एक विषम संख्या से मल्टीपल करेंगे तो क्या विषम आता है, देख लेते हैं भाई। 3 को हम मल्टीपल करेंगे 6 से, 6 3 18 नहीं आ रहा है। 5 को करेंगे 2 से, नहीं आ रहा है, यानी ये भी गलत है, यानी दोनों के दोनों गलत, सी आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 59। किसी वर्ष के कैलेंडर में ठीक वैसा ही होगा जैसा 2009 में था, कुछ नहीं करना। 2009 के बाद हर दिन एक दिन बढ़ता है, आपको पता है ना, जब लीप ईयर्स रहता है तो 2 दिन बढ़ता है, यानी 2009 लीप ईयर नहीं है तो 1 दिन बढ़ेगा, 2010 1 दिन बढ़ेगा, 2011 1 दिन बढ़ेगा, 2012 2 दिन बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि 2012 लीप ईयर है, 2013 1 दिन बढ़ेगा, तो 7वां साल सेम होता है, यानी 1 2 3 2 5 1 6, यानी 2014। 2009 को काउंट नहीं करना ना, ये होगा यहाँ से। उसके बाद 2015 होगा 2009 के सेम होगा, इसका आंसर क्या होगा 2015। अब हम लोग चलेंगे लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन कि 136 को जोड़ना है किसमें, 5B7 में, तो आपको कितना मिलता है 7A3, ठीक है। ये जो है B, A और B क्या है, पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव संख्या है। यह दिया गया है 7A3 जो है, यानी ये डिजिट जो है 3 से विभाज्य होता है, यानी जो भी A होगा रखने के बाद वो 3 से भाग लग जाएगा। तो देखते हैं 6 और 7 13, 13 का 3 कैरी 1। अब यहाँ पे 5 1 6 7 लिखा है, यानी कैरी होगा, यानी यहाँ पे जो भी संख्या होगा जोड़ने के बाद क्या होगा, यानी ऐड करने के बाद एक ज़्यादा आएगा। इन 4 में क्या जोड़ेंगे कि 2 डिजिट होगा,
तो कुछ होगा। पहले यहाँ पे ये देखें कि 3 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे एक को क्या क्या होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड होने के लिए आपको देखिए पहले 7 और 3 जोड़िए 10 होता है। 10 में कितना ऐड करें कि 3 से डिवाइड होगा, 2, 12 होना चाहिए। 10 में हम 12 के बाद 15, 5, 12 देखते हैं, यानी 2 लाना है हमको, 2 लाना है। 4 में क्या ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 7 या 8, 8 4 12, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 8। ओके, 8 4 12 के 2, ठीक है, और 5 1 6 7, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया 2, बी का वैल्यू 8। ठीक है, ऐसा होता है। पूछा किसका है, बी का। एकमात्र संभावना सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका 60 का क्वेश्चन। 40 से लेकर 60 के बीच में जो भी क्वेश्चन है बना दिया मैं। अब लास्ट पार्ट रहेगा 2019 का, जिसका रहेगा 60 से 80 के बीच में जो भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन उसको सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी प्रकार आपको 2020 का मिलेगा, 2021 का मिलेगा। और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब लगातार वीडियो रहेगा, सीसेट कंप्लीट करवा के ही छोड़ूंगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।